आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं TYBMS SAM 5 का CDM दैट इज मींस कमोडिटी एंड डेरिवेटिव मार्केट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस। तो आज का जो क्वेश्चन पेपर्स है ये 2018 अक्टूबर मंथ का ये या नवंबर मंथ का पेपर्स है। ये इसका हम सोल्यूशन देख रहे हैं। याद रखिए कि आपको जो क्वेश्चन पेपर्स मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ उसका सोल्यूशन सिखा रहा हूँ, आप उसका क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। एंड नेक्स्ट थिंग, इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बियॉन्ड जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, ठीक है, उसके भी सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक या कोई नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आप वहां पे जाके इसके आंसर्स को भी लर्न कर सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग की राइट एंड शॉर्ट नोट भी आप रिफर कर सकते हो। एंड मैं इस पे आपको एक अलग वीडियोस दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चन और राइट एंड शॉर्ट नोट, ऐसे दो वीडियोस बनाऊंगा जहां पे आप राइट एंड शॉर्ट नोट को समझ सकते हो कि आपके पेपर्स में ऐसे कौन से क्वेश्चन है राइट एंड शॉर्ट नोट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर्स में बन सकते हैं। और थ्योरेटिकल पे भी सेम उसी तरीके से एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, हार्डली 10 मिनट के अंदर का सब कवर होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग अगर आपको ऑब्जेक्टिव रिफर करना है तो ये भी आप रिफर कर सकते हो। तो ये पूरा आपका 2018 से लेके 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है सबका सोल्यूशंस मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या कहते हैं, सिंपल सा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि आने वाले जितने भी आपके सब्जेक्ट्स के वीडियोस होंगे ताकि आप तक पहुंच जाए। चलिए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं 2018 नवंबर मंथ का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशंस जो कि CDM है, यानी कि कमोडिटी एंड डेरिवेटिव मार्केट। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें गिवन है 7 मार्क्स 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। द स्पॉट प्राइस ऑफ गोल्ड इज ₹31,000। द लॉकर रेंट यहाँ पे गिवन है 500 एंड द इंश्योरेंस चार्जेस है इसमें 750 का, और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बोरोड फंड पे है 14% पर एनम कंपाउंडेड ऑन मंथली बेसिस। एंड आपको फाइंड करना है इसमें व्हाट विल बी द फेयर प्राइस, ठीक है, या फेयर वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर आफ्टर 3 मंथ्स। तो 3 मंथ के बाद इसका फ्यूचर वैल्यूज क्या होगा, फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स। ठीक है, अगर 3 महीने के बाद पूछ रहे हैं तो दैट इसमें यहाँ पे हमें फ्यूचर वैल्यूज के बारे में बात किया जा रहा है। तो आपको लेकिन फाइंड आउट क्या करना है, मेन क्वेश्चन क्या है, फेयर वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है कमोडिटी एंड डेरिवेटिव मार्केट के अंदर 2018 नवंबर मंथ का पेपर है। अब इसका सोल्यूशन कैसे करना है आपको, तो फर्स्ट आपको लिख लेना है कि आपके पास गिवन क्या है, जैसे कि आपको स्पॉट प्राइस ऑफ द गोल्ड गिवन है, फिर लॉकर रेंट गिवन है एंड इंश्योरेंस चार्जेस गिवन है। इस पे आपको इंटरेस्ट रेट गिवन है 14% का। तो मोस्ट ऑफ द जो 14% लिखा गया है उसको हम दूसरे मेथड में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है दैट इज में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R से। ठीक है, तो R इज इक्वल टू 14% पर एनम बेसिस पे है ये। फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे, दैट इज में 14% का मतलब क्या होगा, 14/100 होता है। ठीक है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डायरेक्टली करेंगे। तो 14/100 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.14 हो जाएगा इसका। फिर इसमें आपको 3 मंथ गिवन है तो दैट इज में n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इसमें 3 मंथ, दैट इज में n की वैल्यू कितनी हो गई है, 3 हो गई है। ठीक है, अभी इसमें आपको फेयर वैल्यूज निकालना है इसमें। तो फेयर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है कि इसमें देखना है आपको स्पॉट प्राइस यानी कि टोटल स्पॉट प्राइस कितना है। ठीक है, जैसा हम सिंपल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और नेक्स्ट थिंग हम सीखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडेड ऑन मंथली बेसिस गिवन है। तो देखिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है पहले वो समझाता हूँ, कंपाउंडेड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। हम क्या करते थे इसमें फॉर्मूला में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए दैट इज में अमाउंट इक्वल्स टू पी दैट इज में प्रिंसिपल अमाउंट, फिर इन द ब्रैकेट 1 + R/100 एंड पावर में क्या आता है n। तो ये बेसिक हमने सीखा हुआ है पहले भी। ठीक है, मतलब कि हम प्रीवियस जो क्लासेस थे, जैसे कि अपना 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, दैट टाइम जिन्होंने मैथ्स लिया था तो उनको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है। और बेसिकली सबको मालूम होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता था इसमें सबसे पहला फॉर्मूला आता था ए दैट इज में अमाउंट। अमाउंट हम किस तरीके से फाइंड आउट करते थे, पी इन द ब्रैकेट 1 + R/100 पावर n, ये अपना बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, बट उनका जो नेमिंग है उसको अलग करेंगे, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसमें फेयर वैल्यूज आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज में ए हो गया अमाउंट कैलकुलेट करना है। स्पॉट प्राइस दैट इज में प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, हमने कितना प्रिंसिपल अमाउंट दिया, फिर इन द ब्रैकेट आएगा 1 प्लस, ठीक है, 1 + R/100 एंड पावर n। देख सकते हो सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी रिफर कर लिया है, बट यहाँ पे भी आर दिया हुआ है, R/100 होता है।
तो यहाँ पे आप 100 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मंथ वाइज जाएंगे। क्या कैसे जाएंगे हम लोग? मंथ वाइज। यहाँ पे मंथ दिया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी मंथ वाइज जाएंगे। ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ आप क्या याद रखते हैं कि हम आर अपॉन 100 लिखते थे कंपाउंड डेज में, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, आर अपॉन 12। ठीक है, मंथ वाइज जाना है। यहाँ पे क्वेश्चन में मंथ दिया तो मंथ वाइज जाना है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते रहूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे अभी मंथ वाइज आया तो इसलिए हम लोग आर अपॉन 12 लिख दिए। अब यहाँ पे स्पॉट प्राइस निकालना है। स्पॉट प्राइस आपको यहाँ पे गिवन है बेसिकली, लेकिन आपको टोटल चाहिए। टोटल आपका कितना है, इसमें देख सकते हो कि ये सिर्फ गोल्ड का प्राइस है, कितना है 31,000, बट इसके अंदर लॉकर एंट्री, इंश्योरेंस चार्जेस है, ये सब भी आपको उसमें ऐड करना होता है। याद रखिए, स्पॉट प्राइस पूछा गया तो इसमें आपको सब कुछ जितने अदर फैक्टर्स है, यानी कि कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स है, सबको आपको उसमें ऐड कर लेना है। तो दैट इज मीन्स इसमें आएगा 31,000 प्लस 500 गिवन है लॉकर एंड प्लस 750 इंश्योरेंस चार्जेस गिवन है। 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 0.14 आ गई है अपॉन 12, एंड एन की वैल्यू यहाँ पे 3 मंथ गिवन है, राइट। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है और इसमें फॉर्मूला में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब उसको हम सॉल्व करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे तो इसमें आंसर कितना आएगा, 32,250 का आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलसी यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 0.14 डिवाइड बाई 12 कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें प्लस 1 कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास अब जो आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 1.011666 ऐसा रिकरिंग पे जा रहा है, बट मुझे इसका पावर चाहिए। तो पावर के लिए यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ फर्स्ट 1.01167 और उसका क्यूब। दैट इज में अब मैं इसको 3 बार करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे डिजिट हो गया, 4 डिजिट लेना है आपको, 1 2 3 4। ठीक है, 4 ले लेना है, 5 ले लेना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जितना भी ले सकते हो, मतलब मोस्ट ऑफ द तो हम 4 ही लेते हैं। अब मैं क्या कहता हूँ, इसी सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 1.01167 इंटू 1.01167 इंटू 1.01167 इक्वल, तो इसमें आंसर आ गया मेरे पास 32250, यानी कि 32,250। इसका इंटू कर दूंगा 1.0354। ठीक है, एंड देन अब मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ 32,250 के अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास एक आंसर आएगा, ये आंसर आएगा 33,000, मेरे पास आया रुपीज 33,392। ठीक है, और पॉइंट में भी आया मेरे पास 0.30। ओके, तो ये आंसर आ गया मेरे पास। अब ये जो वैल्यूज है उसको मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, फेयर वैल्यूज। तो देयरफॉर फेयर वैल्यू इक्वल्स टू रुपीज 33,392.30। क्लियर, तो ये आ गया मेरे पास फ्यूचर सॉरी फेयर वैल्यूज, राइट, फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर इन 3 मंथ। तो आई प्लस की जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया। बेसिकली हमने फॉर्मुला क्या यूज किया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मुलाज है फेयर वैल्यूज के लिए, इसको आप याद रखिए। ये हमने किस बेसिस पे लिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लिया है। आई प्लस के जो क्वेश्चन था ये आपको समझ में आ गया है। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के डी पार्ट पे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के डी पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 का डी गिवन है इसमें, नमन sorts a call options of BST Limited at the exercise price of rupees 1020 with a premium of rupees 50. Calculate profit or losses Naman for Naman. ठीक है, if the spot price on the expiry is as follows। तो यहाँ पे आपको एक्सपायरी प्राइसेस गिवन है 970, 980, 919 और 1000। इसके बाद 1010, 1020, 1030, 1040 एंड 1050 गिवन है इसमें। ऑल्सो दो द पे ऑफ डायग्राम फॉर द सेम। और ये क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स के लिए यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इसमें आपको एक्सरसाइज प्राइस गिवन है एंड इसमें आपको स्पॉट प्राइसेस गिवन है। इसमें आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट एंड लॉसेस और उसका आपको पे ऑफ डायग्राम भी रेडी करना है। क्लियर, तो ये जो क्वेश्चन है 7 मार्क्स के लिए यहाँ पे गिवन है। एंड देन अब देखो इसमें क्या करना है, आपको कॉल ऑप्शन निकालना है सेलर्स पे ऑफ के बेसिस पे, राइट। तो वैसे ये क्वेश्चन है इसके अंदर, इसमें आप एक्सरसाइज देख सकते हो, स्पॉट प्राइस देख सकते हो। अब इसमें आपको कैलकुलेट कैसे करना है ये मैं बताता हूँ पहले। फर्स्ट इसके अंदर देखिए, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया कि जो नमन है वो क्या कर रहा है, कॉल ऑप्शन यहाँ पे चूज कर रहा है, शॉर्ट और कॉल ऑप्शन। ठीक है, और मतलब शॉर्ट प्राइस शॉर्ट और टाइमिंग पे ये क्या करता है, कॉल ऑप्शन को चूज कर रहा है सेलिंग के लिए, जो कि इसका एक्सरसाइज प्राइस कितना था, 120 का था। ठीक है,
120 पे, और उसको प्रीमियम ऊपर से मिला 50 रुपीज का, तो जो प्रीमियम मिलता है वो प्रॉफिट होता है। प्रीमियम आपको मिला मतलब आपका 1020 है, और उसके ऊपर जो भी आपको प्रीमियम मिल रहा है वो आपके लिए क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। एंड इसमें आपको एक्सरसाइज प्राइस गिवन है, सॉरी एक्सपायरी प्राइसेस गिवन है, यानी कि स्पॉट प्राइस। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट इंटेंसिक वैल्यूज निकालते हैं, फिर इसके बाद प्रीमियम आपको गिवन है वो लिखते हैं, एंड देन इसके बाद फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि इंटेंसिक और प्रीमियम ये जो दो गिवन है, इसमें से हम क्या कहते हैं, इंटेंसिक माइनस प्रीमियम करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो प्रॉफिट होता है वो हम प्रीमियम के बेसिस पे ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो दैट इज मीन्स अब जो मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया है उसके अंदर आपको और 3 कॉलम्स को ऐड करना होगा, जिसके अंदर आपका इंटेंसिक और प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस ये 3 कॉलम बनेंगे। तो फर्स्ट वन यहाँ पे लिखते हैं इंटेंसिक। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं इंटेंसिक वैल्यूज। ठीक है, एंड इसके बाद आएगा आपके पास प्रीमियम। इंटेंसिक में से प्रीमियम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट या तो लॉस। ठीक है, ओके, तो ये अपना बेसिकली कॉलम हो गया यहाँ पे। अभी इंटेंसिक में कैसा होता है देखिए, अगर हम कॉल ऑप्शन सेलर पे ऑफ के बेसिस पे देख रहे हैं तो अपने पास जो एक्सरसाइज प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है, इससे अगर लेस है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, अगर इससे मोर है तो वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। रूल याद रखिए, अगर जो एक्सरसाइज प्राइस है अपने पास, ठीक है, अगर उससे, ठीक है, इससे मतलब 1020 से अगर अपना स्पॉट प्राइस ज्यादा है तो नेगेटिव होगा, अगर लेस है, कम है, तो वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे सकते हो ये वैल्यू कम है, ठीक है, इससे कम है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इंटेंसिक में क्या होगी, 0 हो जाएगी, इसमें भी 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 0 हो गई। अभी यहाँ पे ये सेम आ गया है, तो सेम आ गया दैट इज में ये भी तो 0 हो गया। ठीक है, सेम सेम भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, और इससे ज्यादा हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो कितना ज्यादा है, ये 10 है तो 10 से नेगेटिव हो गया। ये कितना ज्यादा है, 20, हाँ, तो 20 नेगेटिव हो गया यहाँ पे। ये कितना ज्यादा है, 30, तो ये 30 नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, ये इंटेंसिक है, ये कॉल ऑप्शन सेलर पे ऑफ के बेसिस का रूल है ये। तो ये रूल आपको याद रखना है। प्रीमियम आपको 50 रुपीज गिवन है तो सब में 50-50 यहाँ पे आ जाएगा। मैं सब जगह यहाँ पे 50 50 50 लिख लेता हूँ। अभी प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे करना है, इंटेंसिक में से प्रीमियम करना है माइनस। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, माइनस में नहीं लिखना है इसमें, हाँ, तो 0 माइनस 50, या तो ऐसा समझो 50 माइनस 0 कर दे तो आंसर कितना आएगा, 50। फिर यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी, ठीक है, 50 हो गया। अभी अभी 50 माइनस 10 कीजिए, 50 माइनस 10, तो दैट इज में यहाँ पे 40 हो गया। 50 माइनस 20 दैट इज में 30 हो गया। 50 माइनस 30 कीजिए तो कितना होगा, 20 हो गया। क्लियर, तो ये हो गया अपना प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि अपने को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था एंड देन सडनली फिर प्रॉफिट अपना कम हो गया 20 रुपीज, राइट। तो यहाँ पे 50 से देख सकते हो सीधा 20 रुपीज पे अपनी प्रॉफिट आ गई है। तो इतना आपको कैलकुलेट करना है। बेसिकली आपको एक्सरसाइज और स्पॉट गिवन होगा। इंटेंसिक में याद रखना है कि आपको एक्सरसाइज से कम वाली वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कम वैल्यूज हो गई तो 0 हो जाएगा, इक्वल भी हुआ तो भी 0 हो जाएगा, अगर ज्यादा हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटेंसिक वैल्यूज मिल जाएगा, प्रीमियम आपको गिवन है, प्रीमियम में से इंटेंसिक वैल्यूज माइनस करो तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ये हो गया। एंड देन अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें पे ऑफ डायग्राम बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पे ऑफ डायग्राम, पे ऑफ डायग्राम। अब इसमें दो पे ऑफ डायग्राम बनेगा, एक प्रॉफिट एंड लॉसेस के बेसिस पे बनेगा और दूसरा अपना स्पॉट प्राइसेस के बेसिस पे बनेगा। ठीक है, स्पॉट प्राइसेस और इंटेंसिक वैल्यूज के बेसिस पे। तो कहना कैसे, वो मैं पहले यहाँ पे बताता हूँ। फर्स्ट डायग्राम देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉसेस के बेसिस पे आएगा। तो इसमें 50 एंड 40 30 20 है। तो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। देन यहाँ पे अभी हम लिखते हैं, यहाँ से करता हूँ मैं, 10 20 फिर 30, इधर पे 40 और इधर पे 50। ठीक है, देन अभी फर्स्ट वन यहाँ पे देख सकते हो जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें कितना है, 50-50 है। तो 50-50 कितना टाइम है, 1 2 3 4 5 6 टाइम है। तो यहाँ पे मैं 6 टाइम 50-50 यानी कि पहले स्ट्रेट लाइन होगा यहाँ से ऐसा, ये हो गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 50-50 मुझे कितना 6 टाइम लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लेकिन इसके लिए पहले मैं यहाँ पे ये करता हूँ, स्पॉट प्राइस लिखता हूँ। यहाँ पे मैं स्पॉट प्राइस आएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे 970 से स्टार्ट है अपना, तो यहाँ पे 970 हो गया, उसके बाद 980, फिर 990, फिर यहाँ पे 1000, फिर 1010, 1020, 1030, फिर 1040 एंड 1050। ठीक है, तो 1050 तक है ये। तो अब मैं यहाँ पे देखो फर्स्ट, यहाँ पे देखो इसमें कैसा है, ये यहाँ तक है अपने पास 50, कितना 1020 तक। तो यहाँ पे मैं 1020, ठीक है, आपको प्रॉपर स्केलिंग से करना, 1020 तक जाना है मुझे। ये हो गया 1020, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे डाउनफॉल होगा, देख सकते हो प्रॉफिट में यहाँ पे 50 से कितना हो गया 40, 30 एंड 20 तक। तो यहाँ पे इसके बाद नीचे आएगा ये, तो ये कहाँ तक जाएगा 50 तक जाएगा ना, तो मतलब ये ऐसा नीचे आएगा, राइट। तो आप लोग प्रॉपर स्केलिंग करेंगे तो आपका प्रॉपर होगा यहाँ पे। तो अभी 30 पे कितना है, यहाँ पे 40 है ना, देख सकते हो यहाँ पे 1030 पे कितना है अपने पास 40 है, तो 1030 पे मैंने 40 ले लिया है, फिर 1040 पे मैं यहाँ पे 20 ले लूंगा, ठीक है। यहाँ पे फिर सर मैंने 20 ले लिया, यहाँ पे 30 आएगा, ओके। तो यहाँ पे हो गया 30, फिर 20 पे आएंगे हम लोग। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ पहले, क्योंकि प्रॉपर नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो अभी 1030 पे 40, यहाँ पे 40 हो गया, ओके। यहाँ पे 40, फिर इसके बाद 30, एंड देन इसके बाद आएगा अपने पास 20। तो यहाँ पे ये अपना ऐसा ग्राफ बनेगा, और इस पार्ट को लिखेंगे, ये लाइन को अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट। देन इसी डायग्राम को थोड़ा सा और नीचे एक्सटेंड करेंगे, अभी नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव है, -10, 20, 30, ठीक है, ऐसा हम नेगेटिव में यहाँ पे अब लिखेंगे। तो यहाँ पे -10, -20, फिर यहाँ पे -30, -40 एंड -50, ये हो गया। एंड देन अभी इसमें क्या कहते हैं, आपको सेम इसी तरीके से जाना है। अभी माइनस में आ रहा है ना अपना, तो फर्स्ट देखो यहाँ पे 0 0 है। अभी ये जो लेंगे हम लोग, ये इंटेंसिक लेंगे, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस लिया, अभी ये इंटेंसिक लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 0 0 पे कितना है 1020 तक है, तो मतलब ये देखो ये 0 पे है, यहाँ पे जो है ये 0 है, तो ये 0 पे, इसको बस ऐसे ही सर्कल कर लेना आपको। तो ये हो गया 6 हो गया आपका, ठीक है टोटल। तो इसके बाद नीचे जाएगा, कितना जाएगा, ये 30 तक जाएगा, ठीक है। तो ये 1050 तक जाएगा, तो इसको ऐसा 1050 तक लेना है आपको क्रॉस में, राइट, ऐसा। तो चाहिए तो थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते, हमें यहाँ पे वैल्यूज लिए, ओके। तो ये हो गया आपका, ऐसा डायग्राम आ जाएगा। अभी इस पे कितना था 10, तो यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है, 10। इसके बाद यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 30, इधर पे -10 हो गया, तो यहाँ पे -20 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -30 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये वैल्यू बनेगी, उसको हम बोलेंगे आईवी या इंटेंसिक वैल्यू, क्लियर। तो इस तरीके से अपना एक पे ऑफ टेबल रेडी हो जाएगा, क्लियर। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर स्केलिंग करना है, तो आपका जो प्रॉपर स्केलिंग होगा तो आपका एक डायग्राम एकदम परफेक्ट दिखेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक पे ऑफ टेबल रेडी कर लेना है, और इस तरीके से आपको ये टेबल सॉल्व कर लेना है, जिसमें आपको एक्सरसाइज और स्पॉट प्राइस गिवन होगा, इंटेंसिक वैल्यू, प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस आपको फाइंड आउट करना होगा। 5 क्लास के जो पूरा कॉन्सेप्ट था
ये आपको समझ में आ गया है? चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में सी एंड डी पार्ट। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।